नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं ITMI टीवी शो। और मैं आज आपके बीच एक ऐसे गेस्ट को लेकर आया हूं जो गेस्ट वास्तव में आज के डेट में डिजिटल की दौर में जिस तरह से दुनिया तेजी से भाग रही है, तेजी से विकास कर रही है, उसी के क्षेत्र में हमारे दीपक सर हमारे बीच हैं जो हम लोगों को एनालिटिक्स के बारे में बताते हैं, गूगल एनालिटिक्स, डिजिटल एनालिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले एनालिटिक्स के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, यह होता क्या है? हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ITMI टीवी पे आने के लिए और बुलाने के लिए मुझे। एनालिटिक्स क्या होता है? अगर बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर बात करें एनालिटिक्स क्या होता है, तो जब भी आप किसी डेटा से कोई इंफॉर्मेशन को निकालते हो तो उसे हम किसी टेक्निक्स या मेथड्स के थ्रू निकालते हैं, जिसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं। सिंपल टर्म में डेटा से अगर हमने इंफॉर्मेशन या नॉलेज को रिट्रीव किया तो वो एनालिटिक्स कहलाता है। बहुत अच्छा लगा सर आपका सुझाव सुनकर। लेकिन सर आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि एनालिटिक्स का लोग यूज कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है सर? तो इससे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि एनालिटिक्स आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेटा। तो आज के समय में ऐसा है कि या तो हम डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं या डेटा को जनरेट कर रहे हैं या हम दोनों कर रहे हैं, चाहे कोई कंपनी हो या एक इंडिविजुअल हो। तो क्योंकि हमारे पास डेटा का इतना भरमार हो गया है, इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया है कि अब जरूरत है उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के उस इंफॉर्मेशन को और लोगों के कह सकते हैं कि उनके ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने का। तो इसीलिए एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक फील्ड में इसकी जरूरत आज के डेट में आ गई है। स्पेशली सर अगर जिस तरीके से आपने हम लोगों को गाइड किया सर, उससे लगता है कि हम लोग एनालिटिक्स में काफी कम टाइम आपने मेरे साथ दिया, लेकिन बहुत कुछ हम लोगों को सिखा दिया। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आने वाले मीडिया इंडस्ट्री में खास करके स्टूडेंट के लिए एनालिटिक्स किस रूप में एक ताकत साबित होगा सर? तो जहां तक अगर मीडिया की बात करें तो सबसे पहले मीडिया का अब बहुत सारा डिफरेंट मीडियम आ गया है। जब पहले की तुलना में अगर आज के डेट में देखें तो ऑफलाइन, ऑनलाइन, सोशल मीडिया या बहुत तरीके का माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को, अपने इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो जा रही है कहीं ना कहीं उसके लिए एक डेटा फुटप्रिंट बन रहा है। तो अगर उस डेटा को हम और इस्तेमाल करें और उससे और बेहतर कंटेंट जनरेट करें, बेहतर लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए डिजिटल मीडिया में और मीडिया में भी डेटा एनालिटिक्स के एल्गोरिथम्स का, डेटा एनालिटिक्स के कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि कोई ये सोचता है और ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता होगा। अब वो हर चीज़ एक डेटा ड्रिवन, हम लोग बोलते हैं कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सोशल मीडिया के जितने भी मैट्रिसेस हैं, या सोशल मीडिया को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, या अगर हम बात करें कि टीवी चैनल को देखने वाले कौन हैं, या किस तरह के कंटेंट को लोग पॉपुलर मानते हैं, किस तरह के कंटेंट को नहीं मानते, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें डेटा को इस्तेमाल करना चाहिए और इसी के लिए एनालिटिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं मीडिया। सर तो आपसे मेरा आखिरी और अंतिम सवाल होगा सर कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए जो अपना कैरियर एक ब्राइटफुल वे में बनाना चाहते हैं, उनके लिए एनालिटिक्स किस रूप में उनकी ताकत बनेगी सर? तो अगर हम बहुत बड़े तबके की बात ना करते हुए अगर हर एक तबके के लिए एनालिटिक्स बहुत जरूरी है, तो अभी अगर हम फोकस वे में अगर मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए एनालिटिक्स की बात करें तो आपको सबसे पहले एनालिटिक्स माइंडसेट को लाना पड़ेगा। आपको हर जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उस सबको आपको एनालिटिक्स के तरीके से देखना पड़ेगा कि क्या इसके लिए मुझे डेटा अवेलेबल है, क्या मैं डेटा को इस्तेमाल करके इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। और एनालिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हमने बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया है और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक होता है टूल्स। तो आपको एक टूल्स को सीखने की जरूरत है जिसके थ्रू आप एनालिटिक्स को अप्लाई कर पाओगे और फिर बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम को डिकोड करने की जरूरत है और उसके बाद उसके रिलेवेंट डेटा को लाना है और उसके टूल्स के इस्तेमाल के बाद उस डेटा से इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उस सब प्रोसेस के लिए आपको उन सब टेक्निक्स को सीखने की जरूरत है और ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, स्पेशली अगर आप मीडिया फील्ड में हैं, तो आप डेटा का इस्तेमाल करना शुरू करें, डेटा के साथ काम करना शुरू करें और जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो डेटा के बेसिस पे लेना शुरू करें।
इस तरह धीरे धीरे आप एनालिटिक्स में अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे और आप एक बेहतर कल की आप एक नींव रख सकते हैं जो हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे और हमारे दर्शकों के लिए दिया, और खास करके हिंदुस्तान के उन छात्रों के लिए दिया जो आने वाले भविष्य में एक शानदार भविष्य अपना बनाना चाहते हैं और जिसमें गूगल एनालिटिक्स कहीं ना कहीं एक बड़ा बैकअप के रूप में सहयोग होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और भी मैं अधिक की जानकारी आपके बीच बहुत बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार। धन्यवाद।